Hello there, and a very warm welcome to a day which promises to be, I think, one of the most iconic days in the journey of media, in the journey of Indian democracy. Here we are in Goa with the Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, and the other Pramod, who is also an iconic voice of Goa, Pramod Acharya, now our partner. It gives me great pleasure, folks, to let all of you know that the whole purpose of starting off with this journey of India ahead, which was to become the voice of states, we are now firmly on that trajectory. With Pramod Sawantji and Pramod Acharya, both of them now as part of this journey, India ahead wants to be the voice of Indian states. And which better state than the state of Goa to start off with this journey? यहाँ पर आप समंदर के किनारे बैठिए, यहाँ पर आप बीच पर जाइए, यहाँ पर आप लोगों से गर्मजोशी से मिलिए, आप यहाँ की आर्ट्स, आप यहाँ की संस्कृति, उस संस्कृति को समझने की अगर आप चेष्टा करें तो आप कैसे समझ पाएंगे? गोवा सिर्फ कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं, गोवा एक टूरिस्टी डेस्टिनेशन ज़रूर है, लेकिन गोवा में टूरिज्म के अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। आज हम गोवा के मुख्यमंत्री जी से इन्हीं बातों पर कुछ चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कोविड के इस माहौल में ये जो शुरुआत इंडिया हेड और प्रूडेंट ग्रुप ने की है, सबसे पहले प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते भूपेन जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। जो इंडिया हेड और प्रूडेंट मीडिया चैनल दोनों ने मिलकर गोवा हेड जो स्टार्ट किया है, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे मुझे लगता है डेफिनेटली गोवा के लिए एक स्पेस नेशनल लेवल पे इन मीडिया डेफिनेटली मिल जाएगा। इससे नॉट ओनली द न्यूज़ बट आल्सो फॉर द टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग विल गॉट द मोर स्पेस एट द नेशनल लेवल। और इसी के साथ मैं गोवा में आप इंडिया हेड का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, हमारे सारे दर्शक जो देश भर में आज आपको सुन रहे होंगे, वो हो सकता है कि हमसे ईर्ष्या भी कर रहे हो कि हम गोवा में बैठे हैं समंदर के पास बैठे हैं। लेकिन प्रमोद जी, ये बताइए कि कोविड की महामारी के दौरान अभी पता चला कि आपको भी कोविड संक्रमण हो गया था और आप ठीक हो गए हैं। मुझको बताइए, ये गोवा जैसा एक छोटा प्रदेश, जब कोविड जैसी समस्या होती है, लॉकडाउन हो जाता है, टूरिज्म जो कि आपकी एक मुख्य आमदनी का जो जरिया है, जो वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, आपने क्या कदम उठाए इस पैंडेमिक से निकलने के लिए और स्टेट को निकालने के लिए? जिस तरह से यानी 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से लेके आज तक बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम सामने आते गए, क्योंकि टू अवर कोविड इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। उसको ट्रीट करने के लिए जैसे कि लैब फैसिलिटीज़ के लेके, केयर सेंटर से लेके हॉस्पिटल, इस सभी को यानी हमने द गवर्नमेंट हैड गिवन द फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द जितने सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, उन सभी लोगों को हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी। दैट इज़ द वन साइड। और सेकंड चैलेंज इज़ ऑफ द फाइनेंस। और छोटा स्टेट होने के वास्ते यानी जीएसटी कलेक्शन तो पूरा ड्रॉप हो गया। इसी के वास्ते लास्ट फॉर द 6 months टू मैनेज द फाइनेंस, दैट इज़ अ बिग चैलेंज, बट स्टिल ऑल्सो वी हैव ओवरकम एवरी द कोविड ऑल्सो एंड द फाइनेंस स्टेज ऑल्सो। गोवा की एक और आइडेंटिटी जो कही जाती है प्रमोद जी, और यू perhaps happen to be the one person who's defying this trend, because you happen to be chief minister of a small state. यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ की एक आइडेंटिटी थी। उस अस्थिरता से निपटने के लिए आपने क्या कदम उठाए? उसी अस्थिरता को मिटाने के लिए जने अंडर द माई लीडरशिप, जब 10 कांग्रेस के एमएलए अलॉन्ग विद द अपोजिशन लीडर जब बीजेपी में आना चाहते हैं, मुझ पे विश्वास रखे और गोवा के डेवलपमेंट के लिए, मैं इतना ही नहीं कहूँगा कि मैंने गोवा के डेवलपमेंट के लिए, गोवा के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने आना चाहा तो हमने वेलकम किया और द स्टेबल गवर्नमेंट देने की सोची। और द नाउ आई थिंक आई विल कंप्लीट माई टेन्योर टिल द March 2022. Definitely. I think you must be the first chief minister in the longest time, perhaps, to have completed his 5-year uninterrupted tenure. In our last tenure of the BJP also, from the 2012 to 2017 also, only हमारे परिकर साहब जो सेंटर पे गए थे। जी जी जी। प्रमोद आचार्य ये मुझे बता रहे थे, वो कहते हैं कि अब तो आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के, आप कांग्रेस जनता पार्टी हो गए हैं, सारे एमएलए आप ही के मिल गए हैं। पॉइंट आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर इज दिस, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन गोवा? क्योंकि कौन किस पार्टी में है, कौन किस पार्टी से कहाँ चला जाता है, उसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल है। इज देयर एनी डिस्टिंक्शन इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? मैं एक बात सही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी अलग से आइडेंटिटी है। जो कोई कांग्रेस से भी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है देश प्रथम, बाद में पार्टी, बाद में हम। इसी आइडियोलॉजी के साथ हम डेवलपमेंट से लेके आगे लेके चलते हैं। इसीलिए कांग्रेस से भी कोई आया तो देश प्रथम
सेकंड पार्टी एंड थर्ड वी, दिस आइडियोलॉजी पे सभी चलते हैं। लेकिन सीएम साहब, आपको लगता है कि जो आए हैं कांग्रेस से वो रहेंगे आपके साथ, या चुनाव नज़दीक आने के बाद वो वापस अपने वो घर वापसी करने जाएंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकती है कि जिनको आपने लाया स्थिरता के लिए वो रहेंगे आपके साथ? जी हाँ, बिल्कुल। यानी जिस तरह से यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गवर्नमेंट में यानी गोवा सरकार बनाने जो स्टेबल करने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ में रहेंगे। ये बिल्कुल यानी उनका भी प्रॉमिस मुझसे है, और डेफिनेटली मुझे लगता है स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए, गोवा के डेवलपमेंट के लिए वो मेरा साथ लास्ट तक देंगे। ऐसे भी कहा था कि यो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब आपके पास अभी इतने विधायक है कि आपका जो कोर है, आपके जो कार्यकर्ता है, आज वो सोच रहे हैं कि हमने इतने साल पार्टी के लिए काम किया, ये 50% से ज़्यादा लोग आपके पार्टी में आज जो विधायक है, मोर देन 50% आर फ्रॉम कांग्रेस। सो आपके जो कार्यकर्ता है उनको लगता है कि हमारे राजनीतिक भवितव्य का क्या? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये सभी आपके साथ रहेंगे और आप सभी लोगों को टिकट भी देंगे, तो आपका जो बेस है उस बेस का क्या? मैं जब बोलता हूँ जब पॉलिटिक्स की बात आती है, विच इज़ एन पावर पॉलिटिक्स, पावर में रहना स्टेट में वो बेहतर है। इसीलिए मैं बिल्कुल हमारे जो कार्यकर्ता है, क्योंकि पावर में है तो ही कोई सबको, कार्यकर्ता को भी पूछेगा, नेता को भी पूछेगा। दैट्स वाई द पावर पॉलिटिक्स इज़ मेंटेन। और सभी का मैं खुद कैडर से हूँ, मैं कार्यकर्ता से लेकर इस पद तक पहुँचा हूँ, इसलिए कार्यकर्ता की भावना मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए आई एम ऑलवेज विद द कार्यकर्ता। तो मुझे ये बताइए कि गोवा में मैं सुनता हूँ और अखबारों में पढ़ता हूँ, हमारे साथी हमको बताते हैं कि यहाँ पर वातावरण को लेकर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, इज देयर अ क्लैश बिटवीन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू यू? जी नहीं, अभी जिस तरह से जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो हर वक्त ये मुद्दा उठाया जाता है। आई थिंक प्रमोद विल एग्री विथ मी। जब 12 का इलेक्शन आया तभी हुआ, जब 17 का इलेक्शन आया तभी हुआ, अभी 22 का इलेक्शन आ रहा है तभी भी हुआ। तभी एनवायरमेंटलिस्ट, कुछ एनजीओ जो आगे बढ़ जाते हैं और वो बात करने लगते हैं। आई थिंक द डिफरेंट एनवायरमेंट के बारे में जो बोलते हैं, उन्होंने गोवा के डेवलपमेंट के बारे में भी देखना चाहिए। गोवा को यानी हमें आगे लेके जाना है, तो उसके लिए उन्होंने उस बारे में भी सोचना ज़रूरी है। मैं छोटे राज्य जो हैं जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पर देखिए इस बात को लेकर बहुत बहुत डिबेट हुआ है कि साहब आप पहाड़ काट देंगे, आप जंगल ज़मीन आप ले लेंगे, आप औद्योगिक घरानों को दे देंगे तो कहाँ जाएंगे? आपकी इसके बारे में क्या राय? हम कौन सा ही पहाड़ नहीं काट रहे हैं, हम कौन सा ही जंगल किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दे रहे हैं। वी आर क्लियर कट डूइंग द डेवलपमेंट फॉर द स्टेट। और जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है विच इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। क्योंकि तमनार प्रोजेक्ट की बात चल रही है, यहाँ पे जो मोलेम की बात चल रही है, जो तमनार प्रोजेक्ट है वो पूरे राज्य के लिए, आज भी हमारे राज्य में देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ पावर। जहाँ पे आज भी यानी फुल टाइम हम तो पावर कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेते हैं, और हम फुल टाइम 24/7 पावर देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर देने के लिए 400 kV लाइन जो कर्नाटक से यहाँ आ रही है, उसके लिए अपोज करना उचित नहीं रहेगा मुझे लगता है। इसीलिए तो लोग उसको भी अपोज कर रहे हैं। लोगों ने समझना आप चाहिए। यहाँ पे आपको तो दिक्कत नहीं है जब लोग अपोज करते थे। महाराष्ट्र में देखिए अर्नब गोस्वामी को तो जेल में डाल दिया गया। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? ये जो पूरा वी आर ऑलवेज सपोर्टर फॉर द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरह नहीं है जो उनके खिलाफ बात करते हैं उनको अंदर डालते हैं। आप जर्नलिस्ट को किसी को पूछ सकते हैं, यहाँ पे कभी यानी एटलीस्ट इन माई टेन्योर, इन द बीजेपी टेन्योर, आप देखो इन केंद्र में भी देखो, यहाँ में भी देखो, किसी जर्नलिज्म के ऊपर इस तरह से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कभी किए नहीं, इससे आगे भी नहीं होगी, इसकी मैं गवाही देता हूँ। यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर सर, इफ आई मे लुक एट इट। आपको लगता है कि भारत में 2020 का ये जो वर्ष देख रहे हैं, खासतौर पे कोरोना पैंडेमिक के बाद, क्या राजनेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्रियों के ऊपर क्या आप ज़्यादा दबाव है कि आप इकोनॉमी को कैसे बाहर निकालेंगे, आप रोज़गार कैसे इकट्ठा करेंगे, आप जो युवा जो पीढ़ी है आप उसकी आकांक्षाओं के ऊपर कैसे खरा उतर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बने कोविड का पीरियड गया है, 6 महीने तो पूरे कोविड में गए देश में और पूरे राज्य में। यानी ये स्थिति बहुत महाभयंकर थी। उसके लिए ज़्यादा पैसा कोविड के लिए खर्चा करना पड़ा, और उसी वक्त यानी ढेर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनको शट डाउन करना पड़ा। अब ढेर सारे तब इसीलिए तो एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बड़ा इशू हो गया, समस्या हो गई है। लेकिन मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्कीम लॉन्च की, हर एक यानी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके स्ट्रीट वेंडर तक
उन्होंने जो सपोर्ट किया है विच इज़ 1/10 ऑफ द बजट ऑफ द कंट्री विच इज सपोर्टेड फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया। कोयले की बात जो हम कर रहे थे कि लेट अस बी प्रिंसिपली क्लियर ऑन वन थिंग, लोगों के दिमाग में है कि ज़्यादा कोयला हैंडल होगा। गोवा जैसे राज्य में जहाँ पे इतने सैलानी आते हैं, सबको लगता है कि नहीं, गोवा एंड कोल कैन नॉट गो टुगेदर। डू यू इन प्रिंसिपल, फॉरगेट अबाउट द फिगर्स और एनीथिंग, डू यू इन प्रिंसिपल एग्री दैट गोवा एंड कोल हैंडलिंग कैन नॉट गो हैंड इन हैंड? प्रमोद, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोल अभी मैं मुख्यमंत्री होने के बाद तो स्टार्ट नहीं हुआ है, आप भी जानते हैं। विच स्टार्टेड फ्रॉम द 1947 एंड विच इज़ गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंस से पहले कोल यहाँ पे आता है और हार्डली 3-4 कंपनीज जो यहाँ पे कोल लाते हैं। जब माइनिंग फुल फ्लेज में था तो एमपीटी पोर्ट पे कोल बहुत ही कम था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिलियन। अभी माइनिंग कम हो गया तो फिर उसकी पोर्ट की वायबिलिटी के लिए उन्होंने थोड़ा सा कोल बढ़ा दिया होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई विल वोंट अलाउ डेट मच द कोल दे आर थिंकिंग। मैंने अभी भी कहा था, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब तक 14 to 15 मिलियन टन कोल जो हैंडल हो चुका है एनुअली फॉर द एमपीटी पोर्ट। इससे ज़्यादा, इससे आगे जो पोल्यूशन की हानि करने वाला जो कोल है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और इससे आगे ये भी बताता हूँ कि विद द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, जो कुछ यानी एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो नॉर्म फॉलो करते हैं विद द पैक वैगन एंड एवरीथिंग दे शुड फॉलो, उतना देखने की मेरी कोशिश रहेगी। एक सवाल है कि अगले इलेक्शन में भारतीय आपको ऐसे कहते हैं कि आपके पास मैंडेट नहीं था सरकार बनाने के लिए। आपकी पहली सरकार जो बनी वो भी बिना मैंडेट की बनी। आपकी जो सरकार बनी वो भी मनोहर पर्रिकर जी के निधन के बाद वो भी बिना मैंडेट के बनी। और उसके बाद आपने तो कांग्रेस के 10 लोगों को ले लिया विथ फुल मैंडेट, विथ और आप कहने लगे कि ये सुपर मैंडेट है। हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड दिस व्हेन यू गो टू द इलेक्शन? बिकॉज the primary allegation is that you are not elected the chief minister, your government was also not elected. How are you going to defend it when you are going to face the election? जब आपने जो बात की कि मैंडेट नहीं थी, लेकिन मैंडेट लेके गोवा की डेवलपमेंट करना हो, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मैं लास्ट 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली लोगों के बीच में पहुँचने की मैं देख रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, हमने उससे ज्वाइन करके स्वयंपूर्ण गोवा का, वी वांट टू रीच टू द लास्ट पर्सन इन द स्टेट। इसीलिए यानी सभी लोगों को सभी स्कीम्स रहने दो या बाकी सभी कुछ जो बेनिफिट्स हम उनको दे सकते हैं, वो सभी बेनिफिट्स उन लोगों तक पहुंचाना मीन्स खुद मेरी सरकार जो लास्ट पर्सन तक पहुंचे। कि जब भी अभी स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत हमने जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको पंचायत में भेजना एवरी सैटरडे स्टार्ट कर दिया। मुझे मालूम है आगे आने वाले 1.5 साल में यानी ढेर सारे बदल आपको स्टेट में दिखे जाएंगे और डेफिनेटली द भारतीय जनता पार्टी विल कम फुल फ्लेज इन पावर। एक बात कहते हैं कि जितने आपके दुश्मन बाहर है उतने आपके दुश्मन अंदर भी है। आपके कुछ मंत्री तो लगता है बिल्कुल नहीं है, आपके कुछ मंत्री तो सीधे सीधे कहते हैं कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? जी हाँ, बिल्कुल। जो एमएलए बनता है हर एक को लगता है मैं मंत्री बनूं, हर एक को लगता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी। अभी पार्टी ने तो ऑलरेडी राज्य कार्यकारिणी में डिसाइड कर दिया कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मैं खुद फेस हूँ। मैंने नहीं डिक्लेयर किया है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी में डिक्लेयर दे फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो आई एम द फेस। सो डेफिनेटली इतने जल्दी उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए। दैट आई वोंट से एनीथिंग। So there is, in conclusion, Pramod ji, there is still a year and a half before we go in for next elections. क्या आपको लगता है कि गोवा जैसे छोटे प्रदेश में क्या किसी नई पार्टी का भी क्या आपको लगता है एंट्री हो सकती है? पिछली बार भी एक आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा हुई थी। अभी भी आम आदमी की पार्टी पे यानी कुछ ना कुछ तो करते रहे। कुछ तो सैनिटाइजर लेके घूम रहे थे, कुछ ये अपने वो ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे थे ऑक्सीजन चेक करने के लिए। अच्छा, ढेर सारे पार्टियाँ जब इलेक्शन आते हैं तभी यानी 1 साल के अंदर ढेर सारे लोग आ जाते हैं। जैसे कि अभी भी यानी और 2-3 भी पार्टी थी, नॉट ओनली द आम आदमी, और 2-3 भी पार्टी थी, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है स्टेट में। गोवा के लोगों को मालूम है गोवा के लोगों को क्या चाहिए। इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे वांट्स द डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली द पीपल विल चूज द भारतीय जनता पार्टी। So final question then to you. You are very confident that you are not in conflict either with the nature nor with the political class, because those were the two issues which have really determined or had been identified with Goa. जी हाँ, बिल्कुल। मैं फिर से यानी आपके चैनल पे ये कहूँगा कि एनवायरनमेंट की हानि जरा भी नहीं होने देंगे हम। और बिल्कुल मेरी सरकार पूरे गोवा के फ्लोरा एंड फोना की केयर कर रहा है। और इसीलिए हम गोवा में जो राज्य करते हुए हमें डेवलपमेंट भी चाहिए
और एनवायरनमेंट में भी चाहिए, दोनों को साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, lovely speaking to you. Thank you so much. Thanks to Pramod Acharya as well. Well folks, this is just the first glimpse of sorts of what really awaits you as together we try and bring facets of Goa, newsmakers of Goa, personalities of Goa that you and I may not have heard of. Thank you so much. Thank you so much all of you.